गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग Q&A सेशन को कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। इस क्वेश्चन को, इस फंक्शन को हम लोगों को 1 1 और ऑन टू ये शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या फिर नहीं है, और ऑन टू को भी शो करना है कि ये ऑन टू है या फिर नहीं है। हम लोग फर्स्ट मेथड देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का हम लोगों को ग्राफ पता है, डिस्कस किए हुए हैं। ये ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट करा। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है जो कि y इक्वल टू 1 है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि इस दिए गए कर्व को, आप देखो ये हमारा कर्व है। एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का जो ग्राफ है उसमें ये सेक्शन भी है, ये वाला सेक्शन भी है, ये भी है, एंड सो ऑन, है ना। हम लोगों ने जो लाइन ड्रॉ करा है y इक्वल टू 1 जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो ये जो ग्रीन में आपको पोर्शन दिख रहा है ना, इस पोर्शन को ये लाइन मीट कर रहा होता है इस तरह से, है ना। यानी कि ये लाइन इसके ऊपर ही है। तो जब ये लाइन इसके ऊपर में है यानी कि कोइंसिडेंट है, तो ये लाइन इस लाइन को कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना। जब आप एक से ज्यादा पॉइंट पे हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन दिए गए कर्व को, ये तो हमारा स्ट्रेट लाइन है, को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे मीट कर रहा होता है। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे मीट कर रहा है तो फिर फंक्शन कैसा होगा? मिनी वन होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में तो बताना बहुत ही आसान है। अब अगर इसको हम लोग जो हमारा मेथड है अगर उससे सॉल्व करना चाहें, है ना, तो उससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग एक न्यू मेथड है, इसको एक बार देखिएगा। मेथड तो सेम है, अप्रोच नया है, तो ये आप लोग को सीखना है। फिलहाल इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो नंबर्स लिया करते थे, x1 x2, जो कि हमारे डोमेन में होता था, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, x1 x2 की जगह दो अलग अलग नंबर्स लेते हैं, ऐसे नंबर्स लेते हैं जो कि हमारे डोमेन में हो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट जो हमारा x1 है वो 1.3 है, ओके, और जो हमारा x2 है वो 1.9 है। x1 एंड x2 ये हमारे डोमेन के अंदर में है। अब आप इन नंबर्स पे फंक्शन की वैल्यू को निकालिए। तो जब आप f ऑफ x1 का वैल्यू निकालोगे तो फिर आपको लिखना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका? 1.3 का। ये आपको कितना मिलने वाला है? ये आपको 1 मिलेगा, है ना। 1.9 पे आप लगाओ, इंप्लीमेंट करो सेम थ्योरी, तो f ऑफ x2 की वैल्यू कितनी आने वाली है? ये भी 1 आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा f ऑफ x1 है वो f ऑफ x2 के इक्वल आ रहा है। अब हम लोग को सोचना ये है कि इस थ्योरी से क्या x1 और x2 इक्वल आया हमारे इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो हम लोग क्लियर कट देख रहे हैं कि x1 की वैल्यू तो 1.3 है और x2 की वैल्यू 1.9 है, यानी कि x1 जो है वो x2 के इक्वल नहीं है। तो जब x1 x2 के इक्वल नहीं है तो हमारा फंक्शन क्या होगा? 1 1 नहीं होगा। देयरफॉर f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज नॉट 1 1, इज नॉट 1 1, ठीक है। आप यही अप्रोच और भी क्वेश्चंस में लगा सकते हो। दो अलग अलग नंबर्स, ये जो वेरिएबल था x1 x2, उसकी जगह हम लोगों ने सुटेबल एग्जांपल्स ले लिया। ये अप्रोच आप तभी लगा पाओगे जब आपको पता हो कि हमारा फंक्शन 1 1 है या फिर नहीं है ना। जब तक आपको पता ना हो तब तक आप ये अप्रोच लगा नहीं सकते हो। तो जैसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप और लगा लोगे, कई सारे क्वेश्चंस कर लोगे, तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ हमारा फंक्शन, अब आपको ये क्वेश्चन कभी भी दे, आप बिल्कुल क्लियर कट आपको पता है कि हाँ ये फंक्शन जो है हमारा वो 1 1 नहीं है। जब आपको पता है कि फंक्शन 1 1 नहीं है तब फिर हम लोग इस अप्रोच को लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक कॉपी करेंगे। इसके बाद ऑन टू फंक्शन को प्रूव करना है। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है? ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि जो हमारा रेंज है और जो हमारा कोडोमेन है वो इक्वल होना चाहिए। अब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है इसका रेंज हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसका जो रेंज था वो इंटीजर्स था, है ना। इसका जो रेंज है वो तो इंटीजर है। आप x के जगह कोई भी वैल्यू रखो, जो आपको आउटपुट मिलेगा वो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलने वाला है, तभी तो नाम ही है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी कि जो हमारा y वैल्यू है वो क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है। सारे के सारे इंटीजर्स आ सकते हैं, लेकिन हमारा जो कोडोमेन है वो क्या दिया गया है? वो तो दिया गया है r। तो क्या हमारा रेंज और हमारा कोडोमेन इक्वल है? नहीं इक्वल है। इसीलिए ये जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो इन बातों को आपको लिखना है। इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट बनाइएगा और बना करके ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके।
ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। हम लोग को चेक करना है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब ये डिफाइन किया गया है फ्रॉम आर टू आर, ये बाइजेक्टिव है या फिर नहीं है। स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग 1 1 के लिए चेक करते हैं, ठीक है। फॉर 1 1 मेथड क्या था, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू आवर डोमेन R। तो ऐसे में जो आपकी f ऑफ x1 की वैल्यू आने वाली है दैट विल बी x1 स्क्वायर प्लस 1 एंड f ऑफ x2 की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी x2 स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो ऐसे में आप इक्वेट करोगे x1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 1। आप x2 को इस तरफ शिफ्ट करो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। x1 इज स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो यहाँ से जो x1 की वैल्यू आएगी डेट विल बी प्लस माइनस x2, है ना। या फिर आप इसको इस x2 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ से तो प्रूफ हो रहा है कि हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि प्लस x1 इज इक्वल टू x2 तो आया, साथ ही x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी आ रहा है। तो ये जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। यहां तक कॉपी करिए। चलिए अब हम लोग चेक करेंगे ऑन टू के लिए। फॉर ऑन टू ये जो एफ एक्स है इसको हम लोगों ने y लेट करा, तो लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां से आपको x के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, हम लोग को बेसिकली रेंज निकालना है ना। तो आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 1, यहां से आपकी x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1, ठीक है। अब हम लोगों ने स्क्वायर रूट फंक्शन तो पढ़ा हुआ है, y माइनस 1 ये वैलिड है, ये डिफाइंड है कब, जब स्क्वायर रूट के अंदर में कभी भी कोई भी नेगेटिव नंबर ना आ जाए। इसका मतलब क्या है कि आपको इस y माइनस 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अब आप 1 को सिर्फ शिफ्ट करोगे देन y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दिस इज योर रेंज, इजंट इट? क्लियर है? यहां पे जो आपका रेंज है वो क्या आ रहा है, 1 से 1 हो सकता है या फिर 1 से बड़ी संख्याएं हो सकती है। यानी कि जो आपकी y है उसकी वैल्यू क्या है, फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। आपका जो रेंज आ गया वो 1 से इंफिनिटी आ गया, लेकिन जो आपका कोड डोमेन है वो क्या है, योर कोड डोमेन इज आर, रियल नंबर। तो क्या आपका रेंज और कोड डोमेन इक्वल है क्या? चेक करिए, इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं होगा। वेरी सिंपल। चलिए अब इसके ग्राफ को देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब हम लोग ग्राफिकल मेथड्स को एक बार इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ कैसा होगा, ये हम लोगों को सोचना है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग और भी ग्राफ थ्योरी में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको एक बात ध्यान रखना, अगर आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है तो अब आप एफ एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के का ग्राफ आराम से बना सकते हो, ठीक है। अब इस के की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, क्लियर है। यहां पे जैसे फिलहाल के का वैल्यू 1 है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3, इन सब का जो ग्राफ होगा उसका अप्रोच जो है वो अभी आप लोग यहां पे सीखिए, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करना है ना। और हम लोगों को एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि कैसा होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पाराबोला होता है जो कि 0,0 बिंदु से होकर के गुजर रहा होता है। ये तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, हम लोगों ने स्टैंडर्ड फंक्शन में पढ़ा था। ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम लोग प्लॉट कर चुके हैं। अब हम लोग को एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के का ग्राफ सीखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो एफ एक्स वैल्यू है, ये एफ एक्स वैल्यू ही हमारा वाई वैल्यू है ना, इसको वाई मानते हैं। अब आप ये सोचो कि यहां पर y का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहां पर y का वैल्यू जो है वो इस वाले वैल्यू में k यूनिट को ऐड कर देना है। अगर 3 रहा तो आपका जो भी वैल्यू था उसमें आप 3 को ऐड कर दे रहे हो। तो 3 को ऐड करने के बाद में किसका वैल्यू बढ़ रहा है? आप सोचो, आप अगर x की वैल्यू 1 यहां रखोगे, ठीक है, x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो पहले वाले में,
तो आपका y का वैल्यू कितना आएगा, 1 आ रहा है, चलो 2 रखते हैं, तो y का वैल्यू आपको आ रहा है 4। आप सेम x इज इक्वल टू 2 सेकेंड फंक्शन में लो, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा y का, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस k। जब हमारा x इज इक्वल टू 2 हम लोग इस फंक्शन में रखते हैं तो हमारा y का वैल्यू 4 प्लस k, यानी कि 4 में k यूनिट को ऐड करना होता है, यानी कि y की वैल्यू k यूनिट बढ़ जा रही है। तो ऐसे में जो आपका ग्राफ होगा ना, ग्राफ का नेचर तो सेम होने वाला है, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस के का। बस आपको करना यह है कि इस वाले ग्राफ को k यूनिट, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को k यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देना है। अगर ये k का वैल्यू पॉजिटिव है, अगर यही k की वैल्यू नेगेटिव होती, मान लीजिए कि 1 रहता, तो ओरिजिन से 1 यूनिट नीचे की तरफ इस ग्राफ को आपको घसका देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो फिलहाल जो हमारा वैल्यू है दैट इज 1, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे ग्राफ को यहां से उठा करके 1 यूनिट ऊपर, यानी कि 1 यूनिट ऊपर का मतलब कौन सा पॉइंट हो गया, ये 0,1। तो ये जो ग्राफ है अब ये इस जगह से स्टार्ट होगा, क्लियर है। तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, ये वाला, समझ में आ रहा है। तो ये जो ब्लू डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, ये हमारा ग्राफ किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि जिसका कि वर्टेक्स 0,1 है। एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वर्टेक्स 0,0 है, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्टेक्स 0,1 है। तो हम लोग इस ग्राफ को हटाते हैं, ये ग्राफ आपको मिल चुका है, ठीक है। सो आप यहां पे लिखो, ये आपका ग्राफ हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अब आप देखो यहाँ के इसके ऑन टू होने और 1 1 होने का आप ग्राफिकल मेथड से ट्राई करो। आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। आप जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करोगे, मान लो कि हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लाइन है वो इस हमारे कर्व को 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही होती है। जब 2 अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा तो ग्राफ हमारा कैसा होगा, उसका नेचर क्या होने वाला है, वो तो मिनी वन हो गया, ठीक है। तो ग्राफिकल अप्रोच से 1 1 फंक्शन तो हम लोगों ने शो कर दिया कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑन टू शो करना है, तो हम लोग को रेंज निकालना होगा। अब ये जो ग्राफ है, ये जो हम लोग हमारा जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस का कितना हिस्सा कवर अप कर रहा है, आप एक बार चेक करो। तो हम लोग क्या करते हैं, लाइंस ड्रॉ करते हैं चेक करने के लिए। तो ये लाइन हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या ये लाइन कभी भी इसके नीचे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि ग्राफ का कोई भी हिस्सा नीचे की तरफ तो है ही नहीं ना। तो आप देखो ये पॉइंट क्या है, 1, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू जो हम लोग को मिल रही है वो कौन सा मिलने वाला है, वो तो यहां पे 1 है ना, y इज इक्वल टू 1, ये हम लोग को मिलेगा यहां पे। इसके बाद सारे के सारे वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा। 1 मिनिमम वैल्यू था और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी। 1 से लेके इन्फिनिटी, यही तो हमारा रेंज था, ठीक है। तो ग्राफिकल अप्रोच से भी हम लोग को पता चल चुका है कि जो हमारा रेंज था दैट इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, या फिर कह सकते हैं 1 टू इन्फिनिटी। और जो हमारा कोडोमेन है वो हमारा R है, इसलिए ये फंक्शन भी जो है वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है, लिखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करके नहीं होगा, आपको लिखना होगा। तो यहां तक कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, साथ ही साथ और भी कई सारे बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फंक्शन डिफाइन कहां से किया गया है, n टू n, यानी कि जो हमारा डोमेन है उसमें नेचुरल नंबर है और जो को डोमेन है उसमें भी नेचुरल नंबर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, फंक्शन को स्प्लिटेड फॉर्म में डिफाइन किया गया है। एफ एक्स की वैल्यू 2 है, पहली सॉरी यहाँ पे एफ एन होगा, एफ ऑफ एन, क्योंकि यहाँ पे n टर्म है। तो कैसा डिफाइन किया गया है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 और एफ ऑफ एन इज इक्वल टू n/2। देखो यहाँ पे x नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको नहीं समझ में आता, आप यहाँ पे x लेकर के भी चल सकते हो। यहां अगर आप x रखते हो तो यहां पर आपको x करना होगा, यहां पे भी आपको x करना होगा, यहां भी x, यहां भी x और इस कंडीशन में भी x। कुछ टेक्स्ट बुक्स में जो क्वेश्चन है वो x को लेके हैं, तो वो बस नाम है वेरिएबल का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो एफ एन इज इक्वल टू इतना कब, जब n की वैल्यू ऑड हो, और एफ एन इज इक्वल टू n/2 कब, जब n की वैल्यू इवन हो। हम लोग को शो करना है कि जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है या फिर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को पहले कॉपी करिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, रेडी, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग मेथड क्या था कि लेट
x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू आवर डोमेन जो कि n है। ठीक है, अब हम लोग यहां पे फिर से जो न्यू अप्रोच सीखे थे वो हम लोग लगाने वाले हैं। हम लोग क्या करते हैं, दो वैल्यू ले लेते हैं अपने मन से जो कि इस डोमेन के अंदर में है ना। तो हम लोग x की दो वैल्यू x1 और x2 की जगह दो नंबर्स लेकर के चेक करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि जो आपकी x1 है दैट इज 1, ओके, ठीक है, एंड x2 इज इक्वल टू 2। एक बात का ध्यान रखना कि ये जो नंबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये बहुत ही स्मार्टली आपको सेलेक्ट करना है। आप कोई भी नंबर सेलेक्ट करके रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते हो। इसलिए इस अप्रोच को सीखने के लिए आपको इस क्वेश्चन के अगले 2-3 स्टेप्स के बारे में पहले से सोचना होगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि ये मेथड आप तभी इंप्लीमेंट कर पाओगे, नए क्वेश्चंस पे तभी अप्लाई कर पाओगे जब आप कई सारे क्वेश्चंस लगा लिए रहोगे। इसलिए क्वेश्चंस लगाना, क्वेश्चंस को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग x1 की वैल्यू 1 ले रहे हैं, x2 की वैल्यू 2 ले रहे हैं। ध्यान रखना कि जो हम x1 की वैल्यू ले रहे हैं उसमें से एक वैल्यू मेरा ऑड है और एक वैल्यू मेरा इवन है। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे रखते हैं फंक्शन की वैल्यू। तो जब आप f(1) निकालोगे तो x1 की वैल्यू तो यहां पर ऑड है, तो ऑड वाले में ये फंक्शन की जो वैल्यू 1 है वो तो हमको यहां पर रखना होगा ऊपर वाले में। तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 1 + 1/2, जिसकी की वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर है? अच्छा, अब ये x2 के वैल्यू 2, ये 2 तो इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए जो हमारा फंक्शन है वो तो ये डिफाइन किया गया है। यानी कि जब आपको f(2) निकालना है तब आपको इस 2 को इस जगह पे रखना होगा, ना कि यहां पर। ये गलती मत करना। तो ये वैल्यू कितना आ गया, 2/2 विच कम्स आउट टू बी 1। ठीक है, तो यहां से f(1) की वैल्यू कितनी, 1, और यहां से f(2) की वैल्यू कितनी, 1। यही तो हमारा x1 था। जो हमारा f(x1) है और जो हमारा f(x2) है वो तो इक्वल है ना। f(1) इज इक्वल टू f(2), बट लेकिन हम लोग को पता है कि जो 1 है वो 2 के इक्वल नहीं है। हमारा जो x1 है जो कि 1 है वो x2 के इक्वल नहीं है। जब x1 दैट इज x1 इज नॉट इक्वल टू x2, जब x1 की वैल्यू x2 के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये जो हमारा फंक्शन है वो 1-1 फंक्शन नहीं है बल्कि ये एक मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी करिए। आप लोग कुछ और एग्जांपल्स के बारे में सोचिए जो हम लोग यहां पर x1 और x2 की जगह पर रख सकते हैं क्या, ये आपको सोचना है। चलिए, यहां तक हो गया। अब ऑन टू को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो ऑन टू को सोचने के लिए हम लोग का हमारा जो अप्रोच है एक बार उसको चेक कीजिएगा। हम लोगों ने जो n की वैल्यू है, जो हमारा n था वो कैसा है, n तो नेचुरल नंबर है, ये तो हमको पता है। और नेचुरल नंबर में भी कौन सा नेचुरल नंबर है, यहां पर जब ऑड हो और जब यहां पर इवन हो। क्लियर है? तो ऑड नेचुरल नंबर होता कैसा है, चेक कीजिए। तो लेट हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास में एक नेचुरल नंबर n है जो कि ऑड है। तो लेट n इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्लियर है? n कैसा नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है। दैट इज, इसका की मतलब, अब आप ये बताओ कि ऑड नेचुरल नंबर देखने में कैसा होता है। क्या आपने कभी ऑड नेचुरल नंबर का जनरल फॉर्मेट पढ़ा है क्या? पढ़े। ऑड नेचुरल नंबर जो होता है वो 2n - 1 है ना, बहुत लोग 2n + 1 भी लेते हैं। साथ ही साथ जो इवन नेचुरल नंबर होता है वो देखने में कैसा होता है। इवन नंबर्स को हम लोग 2n से डिनोट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज 2n - 1 कैन बी कंसीडर्ड एज ऑड नंबर। क्लियर है? हम लोगों को रेंज चाहिए ना, हम लोगों को रेंज चाहिए। तो रेंज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस n की जगह पे हम लोग 2n - 1 रखेंगे। आप निकालो तो जरा, 2n - 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी। क्लियर है? जब आप 2n - 1 यानी कि ऑड नंबर्स आप सिर्फ लोगे, क्लियर है, तो ऑड नंबर्स के लिए आपको फंक्शन तो ये चूज करना पड़ेगा। तो आपका n का वैल्यू हो गया 2n - 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 कैंसिल, जहां पे किसकी वैल्यू कितनी आ रही है, n, और n क्या है, n हमारा नेचुरल नंबर है। सो दिस n बिलोंग्स टू कैपिटल N। क्लियर है यहां तक? चलिए, एक बात का ध्यान रखना, जैसे मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है सेम स्टेटमेंट आपको पहले इसके लिए यहां पर लिखना होगा। ठीक है, स्पेस का कमी है इसलिए हम आपको डायरेक्टली करके दिखा रहे हैं।
तो ये जो 2n है वो 2n कौन है? 2n तो मेरा इवन है, तो इसको हम लोग कहां रखेंगे? इस जगह पे रखेंगे। तो वैल्यू कितनी आ रही है? 2n/2। तो ये वैल्यू भी कितनी आ रही है? n। इसका मतलब कि ये भी किसमें है? नेचुरल नंबर में। कहने का मतलब आप x के जगह जो हमारा इनपुट है आप ऑड नंबर को रखो या फिर आप इवन नंबर को रखो, जो हमारा आंसर आ रहा है, जो हमारा आउटपुट आ रहा है, वो तो हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो हमारा आउटपुट है वो नेचुरल नंबर ना हो। इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर तक हमारा फंक्शन को डिफाइन किया गया था, है ना। डोमेन में नेचुरल नंबर, कोड डोमेन में भी नेचुरल नंबर, और जो हमारा रेंज आ रहा है वो रेंज भी आपको क्या देगा? एक नेचुरल नंबर ही देगा। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन fx है वो ऑन टू है, fx इज ऑन टू। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो फंक्शन है वो 1 तो नहीं था, यानी कि वो मेनी वन था, और साथ ही साथ ये फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन है। तो इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है। फिर से हम बता रहे हैं, जैसे आपने ये लॉजिक यहां पर लगाया है इवन नंबर के लिए, ऑड नंबर के लिए, ठीक सेम लॉजिक आपको यहां पे लिखना होगा इवन नंबर के लिए। चलिए यहां पे कॉपी कीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। अब आप एनसीईआरटी लो, नेट पर उसके सॉल्यूशन को ढूंढो, या आप आर एस अग्रवाल में देखो, आर डी शर्मा में देखो, सारे बुक्स में आपको यही मेथड दिखाई देगा। लेकिन क्या कोई और मेथड हो सकता है क्या? जो हम लोग ऑन टू फंक्शन के लिए जो हम लोग हमारा जो प्रोसेस था वो तो बहुत ही सिंपल था कि हम लोग रेंज निकालते हैं और रेंज और कोड डोमेन को निकालने के बाद में मैच कराते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पर रेंज नहीं निकाल सकते हैं क्या? एक बार चेक करिए। तो ये जो फंक्शन है इसी को हम लोग क्या लेट करते हैं? y। क्लियर है? यानी कि आपकी y की दो वैल्यू है। पहली वैल्यू आपकी y की आ रही है n+1/2। ध्यान से देखना है, पहली वैल्यू जो है आपकी y की वो n+1 डिवाइडेड बाई 2 है, जहां पे n क्या है? ऑड नंबर है, वेयर n इज ऑड। और ऑड में भी कौन सा? ऑड नेचुरल नंबर। n इज ऑड नेचुरल नंबर। अब हम लोग सिर्फ लॉजिक लगाएंगे, है ना। आप कोई भी नेचुरल ऑड नंबर लो, ठीक है, कोई सा भी। 9 में आप 1 को ऐड करो, क्या मिलेगा? 10। आप दूसरा एग्जांपल ले लो, 15 भी एक आपका एक ऑड नंबर है। 15 में आप 1 जोड़ दो, क्या मिला? 16 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। यानी कि जो n+1 है, अगर इस n की जगह हम लोग ऑड नंबर्स रखते चले जाएं तो n+1 का जो वैल्यू होगा वो कैसा मिलने वाला है? वो हमेशा ऑड नंबर मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। और इवन नंबर डिवाइडेड बाई 2, कोई भी इवन नंबर जब उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट कैसा मिलेगा? जैसे कि हम लोगों ने n की जगह 13 रखा, मान लो ऑड नंबर, फिर 13+1 करा तो 14 मिला, और इस 14 को हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 मिला। क्लियर है? तो ये जो 7 है, क्या ये नेचुरल नंबर है या फिर नहीं है? बिल्कुल है। और ये जो थ्योरी हम आपको बता रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो तो सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप यहां पर कोई सा भी ऑड नंबर रखो, जो आपकी y की वैल्यू मिलेगी वो हमेशा कैसा मिलने वाला है? नेचुरल नंबर ही मिलने वाला है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, चलिए नेक्स्ट लॉजिक देखते हैं। नेक्स्ट लॉजिक हमारा ये है कि इस बार जो n है वो इवन नेचुरल नंबर है, ये वाला n/2। अब आप कोई भी इवन नंबर रखो, 16/2 गिव्स यू 8। ये हमारा y था, 8 कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। तो आप इस बार n की जगह कोई सा भी इवन नंबर रखो, आपका जो आउटपुट है वो हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। हाँ, अगर यहां पर ऑड होता, एक बार ये भी सोच के देख लो, यहां पे मान लो 3 रखते, n की वैल्यू हम लोग 3 रखते, तो आपका इक्वेशन क्या मिलता? y की वैल्यू क्या मिलती? 3/2। 3/2 कैसा है? ये तो रियल नंबर है, ये नेचुरल नंबर तो नहीं है ना। लेकिन हम लोग क्या n = 3 यहां पर रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या दिया गया है कि n जो है इस फंक्शन के लिए इवन नेचुरल नंबर है। और जब आप इवन नेचुरल नंबर को यहां पे रखते हो तो जो आपको y की वैल्यू मिलेगी वो हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा। तो दोनों ही केस में, है ना, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, जो हमारा y का वैल्यू निकला वो क्या आ रहा है? वो नेचुरल नंबर आ रहा है। और हमारा कोड डोमेन क्या था? हमारा कोड डोमेन भी नेचुरल नंबर था। y की वैल्यू मतलब रेंज,
इसका मतलब ये है कि जो हमारा रेंज है वही कोडोमेन भी है, यानी कि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पे भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको जो मैंने बताया है आप उसको लैंग्वेज में यहां पर लिख सको। तो कैसे लिखते हैं? ऑड के लिए हम लोग एक बार लिख करके देखते हैं, है ना। इवन के लिए आप लोग खुद से लिखना, हेल्प लेकर के। चलिए, तो ये कंडीशन है, यही कंडीशन है ना हमारे ऑड फंक्शन के लिए। ये क्या है? दिस इज योर एफ ऑफ एन, वेयर एन इज ऑड नेचुरल नंबर। क्लियर है? इसको हम लोगों ने क्या करा? y लेट करा। तो लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एन वेयर n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब तुम लिखोगे फॉर एनी n बिलोंगिंग टू, ये n किस में होना चाहिए? तो ऑड नेचुरल नंबर में होना चाहिए। फॉर एनी n बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर, फॉर एनी n बिलोंगिंग टू ऑड नेचुरल नंबर, n plus 1 is always even। ठीक है, जो n plus 1 की वैल्यू है वो हमेशा क्या होने वाली है? इवन है। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि n plus 1 by 2 विल बी, दैट इज